भावेकान्ते पदार्थानां भावनामपण्णवात् सर्वात्मकमनद्यांतमस्वरूपमतावकम्। गौर से देखिए छंद को, गौर से। भावेकान्ते पदार्थानां भावनामपण्णवात् सर्वात्मकमनद्यांतमस्वरूपमतावकम्। कार्यद्रव्यमनादि स्यात् प्राग्भावस्य निह्नवे प्रध्वंसस्य धर्मस्य प्रच्छवेनन्ततां व्रजेत्। सर्वात्मकं तदेकं स्यादन्यापोह व्यतिक्रमे अन्यत्र समवायेन व्यपदिशेत सर्वथा। ऊपर के छंद में म ऐसे एक जगह लिखा नहीं है, म पण्णवात ऐसा चाहिए, लेकिन यहाँ पर म नहीं है। आप यदि मूल आप्तमीमांसा में देखते हैं तत्वज्ञान भाग 2 में, आप देखिए छंद 9, यहाँ पर आपको बराबर मिलेगा म पण्णवात। इसलिए मैंने कल कहा था, कल तत्वज्ञान भाग 2 आप लेके बैठेंगे। जिनके पास नहीं हो वे खड़े रहे प्यार से। क्या हो रहा है? अपन छंद का अर्थ देखते हैं अभी थोड़ा सा, ठीक है? हाँ, बैठ जाओ, फिर क्यों खड़े रहे हैं? देखो, हम छंदों का अर्थ तो आज देखते ही है। 4 अभाव को समझकर क्या लाभ है वो भी देखते हैं। एक बात पहले विचार करते हैं हम सब। कल हमने एक पर्याय का दूसरे पर्याय में न होने वाले अभाव को हमने प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अन्योन्य भाव के रूप में देखा था। 2 द्रव्य के बीच का अभाव अत्यंत अभाव और 2 पर्यायों के बीच का अभाव प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अन्योन्य भाव, जिसमें हमने देखा था प्राग भाव और प्रध्वंस भाव एक ही द्रव्य की वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय में ना होने वाला होता है, और अन्योन्य भाव वर्तमान कालीन 2 पुद्गल स्कंदों में होता है। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? अब बात विचारणीय यह है, जब आपने प्रदेश के भिन्नता की बात की तब आपने वहां पर अत्यंत अभाव कहा था। आपने अत्यंत अभाव का हेतु देते समय यह कहा था कि जहां पर प्रदेश की भिन्नता हो। कितने जन को ख्याल में है यह बात? और यहां पर प्रदेश की तद्दन भिन्नता होने पर भी इसको अत्यंत अभाव न कहकर इसको अन्योन्य अभाव कैसे कहा? समझ रहे हैं बात को? विचारणीय बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये बिंदु विवादग्रस्त है। और अपने ही कुछ विद्वान आज ये सिद्ध करने में तुल गए हैं कि अन्योन्य भाव 6 द्रव्य में लागू होता है, शीर्ष विद्वान अपने। जबकि एक तरफ गोपाल दास जी जैसे विद्वान ने केवल पुद्गल द्रव्य की बात की, तो वे कहते वो तो उदाहरण दिया है बस, ऐसा वे कहते हैं। और जयचंद जी छाबड़ा ने भी जब आप्तमीमांसा की वचनिका लिखी, उन्होंने भी पुद्गल की बात की। जब मैं पंढरपुर में पर्यूषण के लिए गया था, कहाँ पर? पंढरपुर। तो मैं मेरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर वीर सागर महाराज के फॉलोअर्स रहते हैं। आप लोग ज़्यादा जानते नहीं हो, अब कहाँ तक कहूँगा मैं, मेरा समझ जाएगा, मैं अच्छी बात ही कहूँगा आपको। तो वे फॉलोअर्स
छह द्रव्य में अन्योन्य अभाव मानते हैं उनके, और उनका ये कहना है महाराज जी ने ऐसा कहा है। तो ठीक है, मैं जब पंढरपुर गया और हमारे पास प्रबल दो विद्वान हैं, कौन? गोपाल दास जी और जयचंद जी, और अन्य कोई मूल ग्रंथों का आधार दिखाए, सो वे दिखाते नहीं है, और वे बात करते हैं इन महाराज जी महाराज जी की बात करते हैं जो अभी अभी लेटेस्ट हुए। तो फिर वे लोग सहजानंद वर्णी जी के भी बहुत पक्षधर है। तो मैंने वहाँ पर पर्यूषण में दोपहर में बैठे बैठे 3 टाइम मुझे चलाना पड़ता था वहाँ पर, तो दोपहर में बैठे बैठे मैं दूसरा विषयों का काफ़ी अध्ययन कर लेता था। मैंने वर्णी जी के प्रवचन पढ़ना चालू किए थे वहाँ पर, सहजानंद वर्णी के। तो सहजानंद वर्णी ने साफ साफ बात लिखी थी, अन्य किसी भी द्रव्य में अन्योन्य अभाव घटित नहीं होता, केवल पुद्गल का घटित होता है। पुद्गल की स्कंद का, वो भी वर्तमान पर्याय का, वर्तमान कालीन दूसरे स्कंद की पर्याय में। कितने जन समझ रहे? तो मैंने खोल खोल कर सबको दिखाया वहाँ पर, और ये कह दिया कि आप जिनको मानते हो उन्होंने भी ऐसा कहा है, और जिनेंद्र वर्णी जी का भी दिखाऊंगा आपको। मैंने कहा ऐसा बहुत चलता है। ऐसा क्यों है एक्चुअली? क्योंकि जिनागम में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है एक्चुअली। अत्यंत अभाव और अन्योन्य अभाव किन में घटित होगा ऐसा मूल जिनवानी में ही नहीं है, इसलिए तो उलझन है। समझ रहे आप लोग बात को? और जयचंद जी की और गोपाल दास जी की तो वे कहते उदाहरण है वो, तो ऐसा। तो हम उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं कि मूल ग्रंथों में कुछ इसके अवशेष मिल सकते हैं क्या, जिससे हम तय कर पाए कि अन्योन्य अभाव ये है और ये अत्यंत अभाव है। वे लोग अन्योन्य अभाव ऐसा मानते हैं, वे लोग ऐसा मानते हैं अन्योन्य अभाव एक पर्याय का पूर्व और उत्तर पर्याय को छोड़कर बाकी के सभी पर्यायों में अन्योन्य अभाव होता है। कितने जन समझ रहे इस बात को? 98वीं पर्याय को, 98वीं पर्याय का 97वीं पर्याय में ना होना प्रागभाव है, और 98वीं पर्याय का 99वीं के पर्याय में ना होना ये प्रध्वंस भाव है। वे ये कहते हैं 98वीं पर्याय का 96वीं की पर्याय में ना होना, 96, 95, 94 आदि में ना होना ये अन्योन्य भाव है, और 98 की पर्याय का 100वीं, 101, 102 आदि के पर्याय में ना होना यह अन्योन्य भाव है। इस विधि से अन्योन्य भाव छह द्रव्य में लागू होता है। कितने जन समझ रहे बात को? हाँ, बात को समझना जरूरी है, बात को समझना जरूरी है, ऐसे वे कहते हैं। बट उनके कहने का कोई सेंस नहीं है। सेंस क्यों नहीं है कोई बताएगा? क्योंकि 98वीं पर्याय का 96वीं पर्याय में ना होने का कहने का इसलिए सेंस नहीं है क्योंकि 96वीं वाली पर्याय है कहाँ अभी सामने? वो तो हो गई ध्रुव रूप, परिणामिक भाव रूप, स्वभाव रूप, विलीन हो गए, लीन हो गए। कितने जन समझ रहे? टैली करने के लिए सामने पर्याय चाहिए ना तुम्हारी। अभी पर्याय है कहाँ? वो 96वीं, वो तो ध्रुव है। तो कौन सी बात कर रहे तू पर्याय की? पर्याय के लिए दिखाओ तो तभी तो बात करे कंपैरिजन की। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? फॉलो करो सब बात को। तुम्हारा बर्फ चौकोर है कि मेरा बर्फ चौकोर है दिखाने के लिए हमारा बर्फ पानी हुआ होना नहीं चाहिए, नहीं तो चौकोरपने की कैसे बात करेंगे अपन? फॉलो कर रहे हैं आप सभी बात? और पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय की इसलिए बात जमेगी क्योंकि पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद एक ही समय में होता है, इसलिए वो बात तो जम सकती है। कदाचित कोई ये कहे नहीं पर्याय तो एक समय में एक ही होती है, फिर तो पूर्व पर्याय भी कहाँ है जो कंपेयर करे, लेकिन पूर्व पर्याय का व्यय ही तो उत्तर पर्याय का उत्पाद है, इसलिए हम देख सकते हैं किसी अपेक्षा से पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? थोड़ा समझने का तो प्रयास आपको करना पड़ेगा भाइयों। हवा आने दो, हवा आने दो। टेक्स्ट तुम क्यों खड़े हो? हाँ अभी ले लिया। तुमने अभी लिया क्या? पहले से था? चलो बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। पहले तो पसीने से तरबतर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। समझ रहे बात को?
96वीं पर्याय का 94वीं पर्याय में ना होना कहने का सेंस इसलिए नहीं है, वस्तु में तो व्यक्ति एक ही पर्याय होती है। कदाचित 2 पर्याय ऐसी कहेंगे, पूर्व पर्याय का वे हो रहा है और उत्तर पर्याय का उत्पाद हो रहा है, उस समय में ये जाने को और नहीं आने को, ऐसा आमने सामने जाते हुए ने आने वाले को देख लिया, ऐसा कुछ कहना हो कह सकते हो उस पॉइंट ने, समझ रहे हैं? तो उसमें तो घटित हो सकेगा, क्योंकि अभाव करने के लिए आमने सामने 2 चीजें चाहिए, कंपेयर करने के लिए 2 चीजें सामने चाहिए, सामने तो कंपेयर होता है। नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा मैं और पावर डाल के बात करता हूं। मैं इंटेलिजेंट हूं कि आप इंटेलिजेंट हो? आप ऐसा कह रहे आप कि मैं इंटेलिजेंट हूं, अब मुझे क्या कहना है? लेकिन ये खरी परीक्षा नहीं हुई, क्योंकि इंटेलिजेंस की खरी परीक्षा करनी है तो आपको भी वो 42 साल वाला पिक्चर आपका देखना पड़ेगा। आप बच्चों के सामने मेरी विद्वत्ता का कंपैरिजन कैसे हो सकेगा? या तो मेरी आपके जैसी उम्र की बात कही जाए, समझ में आ रहा है? तब तो बात बनेगी कुछ। कंपैरिजन तो ऐसा होता है, कंपैरिजन ऐसे कैसे होगा? कंपैरिजन समतल पर आकर होता है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? इसलिए अभाव के लिए ये निहायत ही जरूरी है कि आमने सामने हो पहली बात है, तब तो कोई बात हो। इसलिए अन्योन्य अभाव की ये बात बिल्कुल जायज नहीं है, योग्य नहीं है। और कुछ आधार तो दूंगा, पेश करूंगा मैं। बोलो अक्षत। तो आपने बोला कि जैसे पर्याय का वे और उत्तर पर्याय का मतलब यहाँ पे मिल सकती है, तो वहाँ पे अन्योन्य अभाव बोला जाएगा? उसके लिए तो परागभाव प्रध्वंस अभाव है ना। और वो जो पर्याय है सम्यक ज्ञान की सम्यक दर्शन में, उसके लिए तो अतत भाव बोल रहे थे अपन। अन्योन्य भाव किस में होगा? और लिख दिया ना विद्वानों ने 2 पुद्गल की पर्याय में। लेकिन वो विद्वानों ने लिखा ना, परिभाषा में तो ऐसा कहीं नहीं है ना। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। कितने जन समझ रहे बात को? अष्ट सहस्त्र में थोड़ा अंश है, हम उसको देखते हैं अभी। मूल ग्रंथ में कहीं कुछ नहीं है। ये मूल ग्रंथ में ऐसा नहीं है कि पुद्गल में ही घटित होगा अन्योन्य भाव। पॉइंट टू बी नोटेड। बट ऑल द लेटेस्ट थिंग्स, रिसेंट थिंग्स आर नॉट रबिश। इट इज नॉट एवरी टाइम दैट ओल्ड इज गोल्ड। कुछ समझ रहे हैं? मैं आपको कभी बताया होगा, कालिदास एक कवि हुए, साहित्यिक। When Kalidas entered into the field, what happened? You are smiling, Smith? No, ठीक है। When Kalidas entered into the field, he was encircled with so many scholars. Then, जब वो फील्ड में आए तो दिग्गज विद्वानों से भी घिरे थे। तब आप समझ रहे हैं? समझ रहे? उनकी फील्ड में उनके पहले ही अपनी स्टैंड जमाए हजारों विद्वान थे। वे कालिदास को डिसलाइक करते थे, कालिदास को ऊपर नहीं आने देते थे। और लगभग सभी फील्ड्स में ऐसा होता है कि कोई नए रूप से आना चाहे ऊपर तो उसको आने नहीं देते लोग। सब जगह यही हाल होता है। 2-4 साल उसको तो था लेने में लगता है। आप कंपनी में जॉब करने जाओ, कहीं भी जाओ, एक लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो वहाँ पर उसकी जो जेठानी होती है वो भी उसको खड़े नहीं होने देती जल्दी। सब जगह एक मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हर जगह फिर कोई कॉम्पिटिटेंट होगा। एक विद्वान भी जब पावरफुल विद्वान खड़ा होगा, नया नया आएगा, तो जो वो वहाँ पर विद्वान जिन्होंने अपना हुक्मी का जमाया है अपना स्थान, वो उसको बहुत आगे तो आने का देने का सवाल ही नहीं, लेकिन जगह जगह उसको पीछे करने को देखेगा बराबर। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? तो कालिदास जब फील्ड में आए तो उनको किसी ने नहीं किया ऐसा एक्सेप्ट इजीली। तो कालिदास कुछ साहित्य लिखता तो कहते तो हु इज गोइंग टू रीड दिस रबिश एंड फुलिश थिंग्स।
तो तब कालिदास ने एक बात लिखी थी। कालिदास ने कहा था कालो ह्योदी कालो ह्यम निरोधी विपुलाच पृथ्वी। क्या कहा था? कालो ह्यम निरोधी, काल अमर्यादित है एक, विपुलाच पृथ्वी, पृथ्वी बहुत बड़ी है, आज नहीं सही कल मुझे पड़ा जाएगा, यहां नहीं सही मुझे कहीं और पड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं विराट स्वरूपी हूं, मैं व्यापक हूं। मंगलायतन वालों ने बहिष्कार किया तो क्या मेरी औकात खत्म हो गई, टॉय टॉय हो गई? ये किसने कहा? समझ में आता है? यहां बहिष्कार तो वहां सही, वहां पर अपना अड्डा जमा देंगे। आप समझ रहे बात को? कैलिबर वालों को कहा बात है ऐसी। तो कालिदास ने कहा मैं साहित्य लिखूंगा, अरे कौन पढ़ता है इसको? आज नहीं पढ़ेगा, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे आगे, और यहां नहीं पढ़ा जाएगा तो कहीं और पढ़ा जाएगा। फिर समझ में आता है? जो जैन दर्शन यहां पर नहीं पढ़ा जाता था, विदेशों में पढ़ा जाने लग गया था कि नहीं? और प्रवचन सार वहां पर 125 साल से पढ़ाया जाता था जर्मनी आदि यूनिवर्सिटीज में। सो हमारे AN उपाध्याय वहां पर सेमिनार के लिए गए, तो जब सेमिनार के लिए जाते थे वे हर हफ्ते में कुछ एक आध दो दिन वहां पर रहकर खूब स्पीचेस देकर आ जाते थे। AN उपाध्याय, ये राजाराम विश्वविद्यालय कोल्हापुर, शिवाजी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के वे प्रिंसिपल थे, प्राकृत के हेड डिपार्टमेंट के। तो जाते थे वहाँ पर स्पीच दे देकर आ जाते थे, जापान वगैरह जा एक दिन सहज ही लाइब्रेरी में बैठे बैठे बात चल रही थी, बात चलती उन्होंने कहा हम यहाँ पर जैन दर्शन पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? बोले प्रवचन सार। प्रवचन सार क्या चीज़ है ये? बोले ग्रंथ है। किसका? कौन कौन सुन दिखाना। अमेजिंग। फिर वो यहाँ पर लाया। आप समझ रहे हैं? कालो यम निरोधी विपुलाच पृथ्वी। और लिखना पड़ा पुराण मित्तेव न साधु सर्वम। जो जो पुराना है वो सब अच्छा होता है ऐसा जरूरी नहीं, और नया नया सब बेकार होता है ऐसा भी जरूरी नहीं। मुझे आगे आने दो। क्या कहा? कौन बोल रहे हैं? कालिदास। ये नया आदमी ओल्ड इज गोल्ड ऐसा नहीं होता। पुरानी रीति नीतियाँ सब अच्छी होती है ऐसा नहीं। ऑल द सुपरस्टिशंस आर ओल्ड ओनली। और सब नई बातें खराब होती है ऐसा भी कुछ नहीं होता। क्यों कह रहा हूं मैं इतना सारा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? वासु स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर। कौन है? डॉक्टर चला गया? डॉक्टर इंजेक्शन। हाँ क्यों? क्यों? जल्दी फटाफट 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 खड़े रहो। जिनको नहीं आता खड़े रहो, जिनको नहीं आता पहले खड़े रहो फटाफट। मैं क्यों कह रहा हूं ये सब? जल्दी जल्दी सब बता पाएंगे? बता। चल उठ, तो मैं घुटना टेक करोगे? क्या करो अभी? ये बात थोड़ी, तो इसका उसका क्या संबंध है? जो ये कहते हैं कि जो पुराना नई चीज। चलो इतना टाइम है क्या अपने पास? जो ये कहते हैं कि तो गोपाल दास जी ने लिखा, तो जयचंद जी ने दिखाओ, मूल आचार्यों की बात दिखाओ। अभी के भी दोनों की बात मत करो। ऐसा जो कहते हैं सब नया है इसका मतलब बेकार है ऐसा थोड़ी होता है। समझ में आता है? और 500 साल पहले कोई लिख गया है, 2000 साल पहले कोई लिख गया है तो सब सही होता है ऐसा भी नहीं होता है। संस्कृत में लिखी है गाथा, प्राकृत में लिखी है गाथा। मुनि की परीक्षा नहीं करना चाहिए। देखो प्राकृत में लिखी, देखो प्राकृत में। अरे भाषा नक्की करेगी क्या? नहीं साहब भाषा नहीं, वो 500 साल। अरे काल नक्की करेगा क्या? भ्रष्ट तो तब भी रहे थे, तो उन्होंने किसी ने मर दी होगी। समझ में आता है? काल का पैमाना थोड़ी होता है, उसमें तो लॉजिक का पैमाना होता है हर जगह।
तो कहते गोपाल दास जी की नहीं चलेगी। अरे लेकिन अन्योन्य भाव ऐसा क्षेत्र में घटित कैसे होगा कि ऐसे ऐसे पर्याय में? ये कहाँ लिखा है जो तुम बोल रहे हो? और वो पर्याय के लिए वो सामने चाहिए ना, पर्याय है कहाँ वो अभी? नहीं साहब, आप मूल ग्रंथ से बात करो। मूल ग्रंथ से बात करते हैं, मूल ग्रंथ में तो कुछ वैसे ही नहीं है, तभी तो इतनी नौबत पड़ी है। फिर भी अष्टसहस्त्री से बात करते हैं थोड़ी सी। लिसन एवरीवन नाउ। दो वस्तु में अभाव। लिसन, ये एक वस्तु, ये इमेजिन करो, इस हाथ में एक वस्तु, इस हाथ में एक वस्तु, बैठ सकते हैं आप लोग। दो वस्तुओं में अभाव की बात चल रही। क्या कहा? दो वस्तु। प्रदेश की भिन्नता तो दोनों में है, ओके, बट एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप तीन काल में नहीं होने वाली है। क्या कहा? ये तो अत्यंत अभाव है। लेकिन जब एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप भविष्य में कभी हो सकती है, भूत में कभी रही होगी, तो फिर यह अन्योन्य अभाव है। इसलिए हमने वर्तमानकालीन ही फर्क बताया, समझने में भारी पड़ रहा है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव वो त्रैकालिक अभाव होता है। एक द्रव्य किसी काल में भी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। बट ब्यूटी, बट एक स्कंद आज भले ही अन्य स्कंद रूप नहीं है, लेकिन कल अन्य स्कंद रूप हो सकता है। आज का दिखने वाला गोल्ड कल कोयला हो सकता है, आज का दिखने वाला कोयला कल गोल्ड हो सकता है। ट्रांसफर फेनोमेना चलता रहता है। सूर्यकांत मणि पृथ्वी काइक, सूर्य की किरण पाकर अग्नि हो सकती है। चंद्रकांत मणि पृथ्वी काइक, चंद्रमा की किरण पाकर पानी हो सकती है, होती है। खाई हुई मूंगफली वनस्पति काइक, अपच के माध्यम से वायु काइक गैस हो सकती है। आप समझ रहे हैं? ऐसा पर्यांतर तो होता है। वो खाद परिसर का परमाणु सब मिलके पेड़ रूप बना, फल रूप बना। समझ में आता है ना? ये पर्यांतर तो होता रहता है निरंतर, पकड़ में आता है। धन्य कुमार चरित्र, क्या कहा? अकृत पुण्य, इसकी कथा कहां पर है? कहां पर है? जो भी दिखता है लाके दे दिया करो, सब पढ़ के खाली करना है मुझे। अभी मैं लगाऊंगा उसको, फाइल पर लूंगा तो फिर मैं धमाधम सब खाली करूंगा। फिर उसका लाभ आप लोगों को हो जाएगा। आपको लगेगा हमको क्या मिलेगा इसमें। बोलो, है क्या? चलो ठीक है। एक धन्य कुमार चरित्र नाम का स्वतंत्र पुस्तक है। अकृत पुण्य का पाप ऐसा फला, गर्भ में आया बाप मर गया, सॉरी, गर्भ में आया बाप मर गया, पैदा हुआ $2000 करोड़ दिनार का मालिक। क्या? 2000 करोड़ दिनार साफ, खत्म, वॉश। मतलब एक चक्रवर्ती की समान समझ। चक्रवर्ती तो क्या कहेंगे, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा धनाढ्य, वर्ल्ड मतलब साधारण बात चल रही, सबसे ज़्यादा धन का मालिक, साफ धन। जो मुनीम था उसका नौकर, बहुत ईमानदार था, उसका पुण्य ऐसा फला, वो बन गए 2000 करोड़ दिनार का मालिक। मैंने इसलिए कहा ईमानदार था, आपको लगेगा यही से फ्रॉड करके गया क्या?
पुण्य का, वो पाप की विचित्रता। समझ में आया? वफादार तो था ही बहुत, लेकिन प्रगति से कौन रुकता है? और क्यों रुकना चाहिए? हमारा मालिक मिटा पिटा, मतलब हम रोते धोते बैठे, किसने सिखाया है? हमें अपना भी तो देखना, आगे आगे बढ़ लेंगे। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा मतलब अमीर हुआ, अमीर हुआ। उसने अपना गांव भी बदल दिया था और वहाँ पर अपना जम गया था, जबरदस्त उसका हो गया था। शाखा प्रशाखा उसकी देश विदेश में फैल गई थी अच्छे से। मरता क्या न करता, भूखा आदमी क्या नहीं कर सकता। पापी पेट का सवाल, बच्चा नया जन्मा, अभी बड़ा हो रहा है, क्या खाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, क्या खाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, ऐसा किसको विकल पा रहा है? सम्राट कितने धनाढ्य को। लेकिन कुछ करना तो पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी, काम करना पड़ेगा कहीं अभी। तो मैं बर्तन मांजूं, क्या करूं, मैं क्या करूं, लेकिन मैं कहाँ जाऊं, किसको मैं पूछूं, क्योंकि कोई काम तो देगा ही नहीं मुझे। जो समझ में आ रहा है, जो हमारे सब नगर जन हमारे आकर सेवा करते थे, अब नौबत आ गई हमको उन पे जाना पड़े, ना हमको अच्छा लगेगा ना उनको भी अच्छा लगेगा सेवा कराना। माथे पर क्यों हाथ रख कर बैठा बच्चे, डिप्रेशन में आ गए? नहीं, डिप्रेशन तो गोलियां वोलियां नहीं खा रहे, ठीक है। तो खैर नहीं, यहाँ पर बात नहीं जमेगी, अपने को सब लोग पहचानते हैं यहाँ पर, तो पहचान में बात नहीं बनेगी। तो अपन दूसरे गांव कहीं जाए। तो जब दूसरे गांव घूमते 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 सुबह सुबह बच्चों को लेकर फटी साड़ी पहनकर हालत पर तरस खाओ, जब घूम रही है सुबह सुबह चबूतरे पर बैठकर एक आदमी मंजन कर रहा है, मंजन करता हुआ थूकता भी जा रहा है। यकायक ये देखता है ये माँ बेटी दिख रही है। सुबह सुबह को ये कहाँ निकले, कौन होंगे, क्या होगा? देखो गौर से अरे ये तो हमारे मालकिन भाई है। वो मुनीम था, मंजन कर रहा था। उसने देखा, हाँ, तो उसको लगा ये जरूर नौकरी की तलाश में चल रही है। अब उसको लगा हम पहचान देंगे तो बेकार हो जाएगा। समझदारी है या पहचान नहीं देवे, और समझदारी ये भी है हर संभव प्रयास करे समस्या हटने का, क्योंकि पहचान दे देंगे तो फिर वो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, फिर यहाँ पर भी नहीं टिकेगी वो। तो ठीक है, उसको कुछ मैं हर संभव प्रयास करूँगा, वो सोच रहा है। ये तो हमारे लिए सब कुछ है, इनके ही बदौलत हमारा सब हुआ है। तो कह रहे क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? बोले काम चाहिए। देखता हूँ मैं काम, तुम क्या कर सकते हो, रसोई वसोई कुछ बनाओगी? जानबूझकर ये काम दिया। भूखे थे बहुत, तो कह रहे हाँ कुछ भी काम कर लूँगी, चलो मैं व्यवस्था करता हूँ तुम्हारी। फिर रसोई के लिए बना दिया। तो घर वाले बहुत परेशान करने लग गए। उसके जो बेटे थे ना मुनीम के, वो उस बेटे को देखते थे तो ऐसा उनको लगता था इसको मार डाले कि क्या करे, अकृत पुण्य को। तो वो वैसे ही उदय की विचित्रता, तो उसको लगा इसको सेफ कैसे किया जाए। तो कह रहे एक काम कर, मैं तुम्हें अलग से रहने की व्यवस्था बना देता हूँ, यहाँ पर वहाँ पर रहा करो, तुम यहाँ पर काम करके जाया करो, तुम वहाँ पर अपना बनाया करो, खाया करो सब। कह रहे हाँ ये बात जम गई। फिर तुम्हारा लड़का क्या करते, तुम्हारे लड़के को मेरी फैक्ट्री भेज दिया करो, पावनो ग्रुप में भेज दिया करो तुम उसको, तो हम वहाँ पर काम दे देंगे उसको। कह रहे ठीक है, वहाँ पर डन। फिर वो एक दिन वो लड़का वहाँ पर काम करते करते बहुत थक गया दिखता। उसकी उम्र तो कुछ ही तो नहीं थी, उसके शरीर में खून ही तो नहीं था बिल्कुल, ऐसा मरसा गया था। उसके पास खाने को कुछ, तो उसने कहा मुनीम मतलब आज मालिक बन गया था। उसने अपने नौकर को बुलाकर कहा अपने मुनीम को इस बच्चों को गौर से देख ले।
इस बच्चे को काम नहीं करने देना, पगार पूरी देना, इसको पगार दुगुनी देना, और काम के लिए इसके पीछे बिल्कुल नहीं बोलना, ये काम ही नहीं करे चलेगा मेरे को, तो ठीक है जैसे आपकी मर्जी। तो फिर वो उसकी ताकत भी उतनी थी नहीं के बराबर। तो फिर एक दिन बहुत रोने लग गए, बोले कुछ दे दो, कुछ दे दो, दे दो। बोले क्या चाहिए तुम्हें? तो क्या मुझे बहुत भूख लगी। बोले मुझे चने दे दो। तो उसने कह रहे तुम कितनी पगार हो रही उसकी? बोली इसकी पगार। तो फिर अंदर मुनिम को ले जाकर कहा इसको पगार से 4 पैसे की इसका चना दे दो, उसको बोल दो बहुत सस्ता है चना। कहा हाँ मैं दे दूंगा। तो बहुत सारा ले गया, पोटली में बांध लिया उसने। आपको पढ़ना चाहिए इसको, मुझे ज़्यादा मैंने तो पढ़ा वढ़ा नहीं है कुछ। उसने बांध लिया झोला। अब घर माँ को खिलाऊंगा पहले। घर पर गया, घर पर जाते जाते एक भी चना बचा नहीं था उसके पास। उसने देखा वो फट गया था और एक भी बचा नहीं था। फिर रोने लग गए सब, ऐसे गरीबी चल रहा था उनका। फिर एक बार उसको बन गया मन, मुनिम को मतलब मालिक को, आज यार इनको मैं अमीरी कर दूं अभी। उसको बोला लाह आज तुम्हें माला माल करता हूँ। उसको पहचान वहचान कुछ नहीं दी। कह रहे तुम बहुत ईमानदारी से काम करते हो, मैं खुश हूँ। तो कह रहे उसने सोना मंगाया ढेर तिजोरी में से। बोले इनको निहाल कर देते, लो। तो जैसे खोलो हाथ, तुम्हारे जैसे हाथ खोले उसने सोना डाला, हाथ में अंगारे बन गए उसके। तो उसने कहा सेठ आप हमारे मजाक करते हो, परिस्थिति हमारी इतनी मजाक कर रही है, आप भी मजाक करते हो। तो सोचते ही रह गया वो। बोले ये क्या हो रहा है? तो फिर उसको लगा इसके महापाप का उदय है, मैं इसको कुछ नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है? अपने गांठ का पुण्य हुए बिना हमको दूसरा कोई हमारा अच्छा कैसे कर सकता है? हमारे गांठ का बोलो पाप हुए बिना हमारा कोई बुरा भला कैसे कर सकता है? उसको लगा ये बड़ा ही पाप है इसका, तो अब कौन क्या करे इसको, कौन क्या करे? दे क्या रहा है, बन क्या रहा है? एक शब्द बोलो, शब्द बोलो, अन्योन्याभाव। क्या कहा? ऐसा तो देखने में आता है, एक स्कंद दूसरे स्कंद रूप होता देखने में आता है। क्या कहा? दूध का दही में कौन सा अभाव? क्या कहा? कौन सा अभाव दूध का दही में? दूध की आगामी पर्याय दही। क्या कहा? दूध की आगामी पर्याय दही, दही की आगामी पर्याय मक्खन, मक्खन छाछ, मक्खन की आगामी पर्याय घी, दूध की आगामी पर्याय दही, दूध का दही में ना होना प्रध्वंस भाव बराबर। लेकिन आप एक हाथ की कटोरी में आप दूध रखो, एक हाथ की कटोरी में आप दही रखो और दोनों का अभाव पूछो तो ये तो अन्योन्य अभाव है, क्योंकि वर्तमान में इनका अभाव होने पर भी भविष्य में एक स्कंद दूसरे स्कंद रूप हो सकता है। स्कंद जैसा, ये तो मैं जो उदाहरण दे रहा हूं आपको, आप ध्यान से सुनो। ए बंदर भैया, ए भैया, ए जाओ तुम जाओ, ए बच्चे तुम लेट, ए लेट कैसे आ गए? स्टैंड अप। चलो उसको एक काम करो, ए अरे उठो उठो, उसको बाहर करो ना। अरे उठो ना तुम सब जन मिलके। यार तुम उदित, तुम आदमी है कि पजामा है यार? ए बच्चे तुम काय के लिए बंदर बन रहा है? दरवाजा बस बंद कर लो, अपनी चड्डी संभाल। चलो हाँ, लेकिन जो अन्य भाव उसकी तो डेफिनेशन सुनो सुनो सुनो। दूध वर्तमान में इन दोनों का अभाव समझ में आता है? समझ में आ रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ अभी? आपने वर्तमान में, वर्तमान देखा आपने,
ये कोयला और ये सोना, तो आपने इसको अभाव बोला, अन्योन्य अभाव। अत्यंत अभाव इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि त्रैकालिक अभाव नहीं है। कभी भविष्य में 1000 करोड़ वर्ष बाद ये ही सोने के परमाणु कोयले रूप हो जाएंगे, यही कोयले के परमाणु सोने रूप हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, त्रैकालिक अभाव नहीं है ये। और अत्यंत अभाव के लिए जरूरी है कि यह त्रैकालिक अभाव। कितने जन बात समझ रहे? लेकिन बात को कोई पूरी करो, प्रमाण के रूप में बात को पूरी करो, बात को पूरी करो कोई, लेकिन प्रमाण के रूप में की जो परिभाषा है, हाँ, उसमें तो वर्तमान काल लिया है, भविष्य काल नहीं लिया। वर्तमान काल कहीं ना कहीं ये ऐसा आना चाहिए ना प्रमाण के रूप में। तो आइए हम पढ़ते, देखो पेज नंबर 47 भाग 1, पेज नंबर 47, स्वभावांतरात् मिल रहा है आपको? लास्ट लाइन, स्वभावांतरात् स्वभाव्यावृत्तिरन्यापोह, एक स्वभाव का दूसरे स्वभाव में नहीं होना अन्यापोह है। अन्यापोह मतलब अन्योन्य अभाव। यहां पर ऐसी बात करते, ठीक। कालत्रय अपेक्षा अभाव अत्यंत अभाव। कितने जन समझ रहे बात को? मैं तो ये कह रहा हूं, तुम ये कहते हो इन्होंने नियमों का उल्लंघन कैसे किया? किसने? गोपाल दत्त जी ने, जयचंद जी ने। हम कह रहे नियमों का उल्लंघन नहीं किया, इन्होंने तो अपनी सूझबूझ का प्रमाण पेश किया। यहां पर लिखा था त्रैकालिक अभाव अत्यंत अभाव, तो उन्होंने ऐसा जाना कि ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसका त्रैकालिक अभाव नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप भविष्य में हो सकता है। आज की कार्बन वर्गणा है, कल भाषा वर्गणा रूप हो जाती है। क्या कहा? आज की कार्बन वर्गणा हमारे राग द्वेष के निमित्त पाकर वे कर्म रूप हो गई। फिर जब कर्म जीर्ण हुआ, खिर गया, तो वो कार्बन वर्गणा रूप हो गई। ये कार्बन वर्गणा भाषा वर्गणा रूप हो गई। फिर भाषा वर्गणा हमारे बोलने के राग के निमित्त को पाकर यह शब्द रूप परिणमित हुई। फिर यही परमाणु फिर खिर के अथवा यही स्कंद फिर अन्य स्कंद रूप आहार वर्गणा रूप, अन्य नौकर्म वर्गणा रूप आदि 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 परिणमित हुआ। आहार वर्गणा ही नौकर्म वर्गणा है वैसे, लेकिन और वर्गणा रूप, मनोवर्गणा रूप, कुछ ये आपस में निरंतर बदलती रहती है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ये कोई त्रैकालिक अभाव नहीं है उनका। जैसे जीव पुद्गल रूप कभी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो ये मूल चीज त्रैकाल अभाव की बात हुई। आइए हम छंदों को थोड़ा सा आज देखते हैं। योग तो देखो, आज आपको पांडव पुराण सुनना था, आज तो कोई कहानी का कोई मेरा मूड तो नहीं था, बस बात बन गई। मुझे तो आज वाइंड करना है। वैसे तो देखो 3 छंद की बात करते हैं आज। कितने समय देखो अभी। भावेकांते पदार्थानाम भावनाम पन्नवात् सर्वात्मकम अनद्यांतम स्वरूप मतावकम। देखो, यदि वस्तु में कितने धर्म होते हैं समकित? अनंत धर्म होते हैं। परस्पर विरोधी 2 धर्म। परस्पर विरोधी 2, ऐसे तो कई युगल होते, वैसे तो अनंत युगल होते। हमने कौन सा युगल अभी कंसीडर किया है? भाव अभाव। कौन सा? हम अभाव का पाठ तो पढ़ ही रहे हैं, तो अभाव की सिद्धि चल ही रही है, क्योंकि भाव अभाव एक धर्म है। आप समझ रहे हैं? तो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में नहीं होना रूप अभाव की बात हम कर रहे हैं। अब ये कह रहे वस्तु भाव अभाव रूप है। यदि कोई अभाव का निषेध करे, क्या कहा? तो कितनी आपत्ति आएगी? आइए हम देखते हैं। यदि हम अभाव का निषेध करें तो कितनी आपत्ति आएगी हम आपको बताते हैं, और उसका निष्कर्ष निकलेगा इसलिए अभाव को मानना चाहिए। अभाव को न मानने से यह आपत्ति आएगी। क्या आपत्ति आएगी? कहते हैं अत्यंत अभाव यदि नहीं मानोगे ना तुम, ये एक बात,
यदि भाव का एकांत करोगे, क्या कहा, और अभाव धर्म का निषेध करोगे, क्या कहा, देखो पहली लाइन, भाव एकांते पदार्था नाम, भाव का एकांत करते हैं हम पदार्थों में, अभाव नाम अपण्यवात, और अभाव का यदि हम निषेध करते हैं। कितने जन समझ रहे हैं, कितने जन समझ रहे हैं? ईशान ध्यान नहीं है तेरा, जनवानी एक तरफ तू एक तरफ, करेली को देख, करेली को देख। यदि हम भाव का एकांत करें और अभाव का निषेध करें तो क्या आपत्ति आएगी? तो ये कहते हैं आपत्तियां तो एक शब्द में नहीं कह सकते हम, क्योंकि चार अभाव न मानने पर अलग अलग आपत्तियां आएगी। चार आपत्तियां बताएंगे। एक सरलता की तरफ से बढ़ती है। यदि अत्यंत अभाव नहीं माने तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाएगा, कोई भी किसी में घुसने लग जाएगा, और फिर दो द्रव्यों की अलग अलग सत्ता नहीं रहेगी। फिर ये समकित है और ये उदित है, ऐसा हम बात नहीं कर सकेंगे। उदित तेरे को बंदरों ने पकड़ लिया था ना हस्तिनापुर में, हम सब सहित पकड़ा था, फंटा सहित, याद आ रहे, याद आ रहे, बाल भी खींचे थे बेचारा, बहुत दया आती है तुम्हारे ऊपर। कैसे हालत हुई होगी, भगवान करे ऐसे हालत किसी के ना हो, मतलब तुम्हारी ही हो जाए फिर से एक बार। चलो कहाँ तक आए? इससे निष्कर्ष ये मिलता है हमको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। हाँ, कोल्ड ड्रिंक था ना तुम्हारे हाथ में? इसके हाथ में था। इसके हाथ में था और इसको पकड़ा। अच्छा, हाँ, बस के बाहर निकाले थे, हाँ। यदि अत्यंत अभाव नहीं माने तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होगा। ये जीव है, ये पुद्गल है, ये कैसे बोलेंगे फिर? तो अभाव होगा तभी तो रेखा खींचेगी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? तो समवाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, तदात्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और ऐसे में तो कोई स्वरूप ही नहीं रहेगा किसी भी द्रव्य का, और सोई अन्योन्य भाव का होगा। अन्योन्य भाव में तो इतना होगा, अन्योन्य भाव में नहीं माने अन्योन्य भाव तो क्या आपत्ति आएगी? तो थाली रोटी रूप हो जाएगी, रोटी थाली रूप हो जाएगी। अपने अभी अभी रोटी डाली थी थाली में, कहाँ गई कहाँ गई? अरे ये थाली रूप हो गई है, तो अरे गजब हो गए, गजब हो गए। ऐसे तो कुछ भी बात नहीं बनेगी। अत्यंत अभाव नहीं माने तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाएगा। अन्योन्य भाव नहीं माने तो एक स्कंद दूसरे स्कंद रूप हो जाएगा। लेकिन तकलीफ एक ही होगी, एक में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अलग नहीं होगा तो कोई द्रव्य का स्वरूप कह नहीं सकेंगे। समवाय हो जाएगा, एक हो जाएगा, तादात्म्य हो जाएगा। और यहाँ पर सभी स्कंद तादात्म्य हो जाएगा, एक हो जाएगा, समवाय हो जाएगा। कितने जन समझ रहे? अत्यंत अभाव और अन्योन्य अभाव नहीं मानने पर यह आपत्ति आएगी। प्राग भाव प्रध्वंस अभाव नहीं मानने पर क्या आपत्ति आएगी? आइए उसको देखते हैं। ठीक है, डाउट हो तो पूछिए। बोलो। पंडित जी, जैसे आपने कहा कि जो अगर अन्योन्य भाव को नहीं मानेंगे तो एक स्कंद दूसरे स्कंद रूप हो जाएगा, तो इसमें फिर आपत्ति क्या है? क्योंकि धन्य कुमार की भी जो वो कथा है उसमें भी जैसे जो सोना रूप स्कंद है वो अंगार रूप स्कंद में परिणमित हो गया। उत्तर दो। हाँ, उत्तर दो ये। सुन नहीं पाए? सुनाने का बहुत पड़ा रहता है नेतागिरी में। है सुनेगा कौन? हमारी नेतागिरी नहीं चली जाएगी क्या? सीट चला जाएगा हमारा मंत्री पद। बोलो बोलो कोई उत्तर। कवायद सब खड़े रहो खुशी में, रिपीट भी करेंगे, ऐसे थोड़ी है। फिर बिठा भी देंगे, ऐसे क्या है उसमें? अभी खड़े तो रह जाओ। ऐसे क्या हम पर विश्वास नहीं क्या तुम लोगों को?
खड़े रहो थोड़ी देर, अभी तुम लोग थोड़ा एक 10-10 मिनट में रेस्ट जरूरी होता है, तो उससे बॉडी खुल जाती है, थोड़ी सी प्रमोद भग जाता है। हाँ? रिपीट क्या कर दिया अभी? प्रश्न कौन बोलेगा? केवल 4, और उत्तर नहीं बोल सकोगे? अरे गजब हो गया। हाँ, ट्राई क्या करना है उसमें? त्लाय 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 त्लाय, चलो क्यों उदित? त्लाय करना मुझे, त्लाय। अरे अन्योन्य भाव के लिए चाहिए 2 वस्तु आमने सामने, तो उनमें अन्योन्य भाव घटित होता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें कोई बेतुका प्रश्न था, कोई बात ही नहीं थी। मुझे तो लगा तुरंत उड़ाना चाहिए, मतलब आपका ध्यान नहीं है प्रॉपर, कोई बात ही नहीं थी ये। तो तुम्हारा कोई प्रश्न है अलग सा? काय का? ये तो मैं बता रहा हूँ अभी, ये तुमसे वैसे नहीं बनेगा। यदि प्राग अभाव नहीं माने तो क्या आपत्ति आएगी? आओ विचार करें, आते हैं विचार करते हैं। एक वर्तमान कालीन पर्याय का पूर्व पर्याय में ना होना, उसको प्रागभाव बताया जा रहा है। तो वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में न होना, उसको प्रागभाव बताया जा रहा है। यदि हम प्रागभाव न माने तो वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में न होना रूप नहीं होगा, मतलब वर्तमान पर्याय पूर्व पर्याय रूप ही रहेगी। कितने जन समझ रहे? ऐसे में तो पूर्व पर्याय रूप यदि ये रहेगी, तो ऐसा यदि हम परंपरा से दोष लगाए तो फिर यही पर्याय अनादि की सिद्ध होगी। यदि निष्कर्ष परागभाव न माने तो विशिष्ट पर्याय अनादि की सिद्ध होगी। प्रध्वंस भाव नहीं माने तो विशिष्ट पर्याय अनंत की सिद्ध होगी, क्योंकि फिर चेंज का अवसर ही नहीं। क्योंकि इस पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव कह रहे, अभी अभाव का निषेध कर रहे, तो इस पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव नहीं, मतलब यही पर्याय आगामी पर्याय रूप है, मतलब यही पर्याय और वो आगामी पर्याय उसके आगामी पर्याय रूप है, मतलब यही पर्याय अनंत है। कितने जन समझ रहे? ऐसी 4 आपत्तियां दिख रही है यदि अभाव नहीं माने तो। अनादि, अनंत, एक, तादात्म्य। वैसे वस्तु तो अनादि अनंत है ही। अरे वो विशिष्ट पर्याय अनादि हो जाएगी, पर्याय अनंत हो जाएगी। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? हाँ, क्या बोला मैंने? बोला अभी लेटेस्ट क्या बोला? लेटेस्ट समाचार क्या थे? सलाइन के बाद क्या आया? इंजेक्शन आया क्या? लेटेस्ट क्या बोला? लेटेस्ट विल यू क्लाई देन तुम लोग कुछ ध्यान नहीं दे रहे। अर्पचित क्या बोला अभी? क्या ध्यान क्यों नहीं दे रहे? एक लाइन भी नहीं रिपीट कर पा रहे। लेटेस्ट मैंने कहा था आपत्ति आएगी कि अनादि सिद्ध होगी, अनंत सिद्ध होगी, तो उसमें सब आपत्ति क्या? अनादि अनंत तो वैसे ही है। अरे बाबा, वो द्रव्यार्थिक नहीं से अनादि निधन है, ये पर्याय से अनादि निधन की बात कर रहे। कितने जन समझ रहे बात को? कान को थोड़ा सा खुला रखा करो अच्छे से। करेली हाँ, चलो बिठाई क्या करना चाहिए? चलो बैठ जाओ, फिर 2-3 मिनट में फिर विचार करते हैं। छंद एक बार फिर से पढ़ते हैं, उसका अर्थ अच्छे से विचारते हैं। विचार करना है, हो गया है, अभी फिर आगे का पढ़ेंगे बाद में।
भावेकांते पदार्थानाम भावनाम पन्नवात् सर्वात्मक मनद्यांत स्वरूप मतावकम। अतावकम कुछ भी नहीं कह सकेंगे। सर्वात्मकम एक, अत्यंत भाव नहीं माने तो सर्वात्मकम, अन्योन्य भाव नहीं माने तो भी सर्वात्मकम, सभी वस्तु एक रूप हो जाएगी। और अनादि प्राग भाव न माने तो, अनंत प्रध्वंस भाव नहीं माने तो, और ऐसे में तो कुछ स्वरूप ही अस्वरूपम, कुछ स्वरूप ही नहीं रहेगा। अतावकम, कुछ भी किसी के बारे में कहना नहीं बनेगा। ये दर्श है, ये अर्चित है, ऐसे कह नहीं सकेंगे। ये खराब था अभी सुधर गया, ऐसे कह नहीं सकेंगे फिर कुछ। कितने जन फॉलो कर रहे? नेक्स्ट सरल है। नेक्स्ट छंद में तो वही बात है, पराग भाव प्रध्वंस भाव नहीं माने तो, जो ऊपर संक्षेप में कहा उन्होंने चार अभाव के बारे में, उसको तोड़कर अभी दो अभाव की फिर से चर्चा अलग से कर रहे हैं और दो अभाव के आगे करते हैं। कार्य द्रव्य मनादि स्यात् प्राग भाव से निन्नवे। प्राग भाव के यदि निन्नव करते हैं, प्राग भाव के यदि निषेध करते हैं, तो कार्य द्रव्यम, द्रव्य कार्य, विशिष्ट कार्य से परिणमित द्रव्य वो अनादि का होगा। और प्रध्वंस सच, यदि प्रध्वंस का निषेध करे, प्रध्वंसा भाव का, तो फिर अनंतता वर्जित, तो विशिष्ट कार्य, द्रव्य का विशिष्ट कार्य वो अनंत का सिद्ध होगा। कितने जन समझ रहे? पहला छंद में चार अभाव के निषेध का ड्रॉबैक बताया, दूसरे छंद में प्राग भाव प्रध्वंस भाव के निषेध का ड्रॉबैक, और अभी के छंद में अत्यंत भाव अन्य भाव के निषेध का ड्रॉबैक बताएंगे। सर्वात्मकम तदेकम स्यात् अन्यापोह व्यतिक्रमे। अन्यापोह का व्यतिक्रम करने पर, अन्यापोह का निषेध करने पर, अन्योन्य भाव का निषेध करने पर वस्तुएं सर्वात्मक हो जाएगी, एक हो जाएगी। चल पीछे एकदम, चल चल। ऐसा नहीं चलेगा, चुस्ती चाहिए। क्या चाहिए? चुस्ती। हाँ, सुस्ती नहीं चलेगी। सबसे नालायक तू है, खड़ा रहे, चल चल पीछे। सर्वात्मकम तदेकम स्यात् अन्यपोह व्यतिक्रमे। अन्यत्र समवायेन, अन्यत्र समवाय हो जाएगा, मिल जाएंगे। न व्यपदिशेत सर्वथा, व्यपदिशेत न, कह नहीं सकेंगे, कुछ भी नहीं कह सकेंगे। कितने जन समझ रहे? इतनी बाधाएं आएगी। अभी सेटल करते आज प्रकरण आपका, कल का पीरियड शायद नहीं लूँगा, देखेंगे, मतलब चारा भाव सेटल करते हैं। यदि हम अनादि से ईश्वर अवस्था माने तो क्या आपत्ति? सोच समझकर बात कर। यदि हम ईश्वर अवस्था को अनादि का माने तो क्या आपत्ति आएगी? वैसे वस्तु स्थिति क्या है? चतुर्थ काल से। खड़ा रे, थप्पड़ बजाऊंगा, चल। चतुर्थ काल से है? काय का चतुर्थ काल? बोलो। हाँ, ईश्वर अपन आर्यन दशा में लेते तो अपन को अनादि के लिए आर्यन दशा का बनेगा। पका रहा है यार। ईशान भाई बड़कुर वाले, हाँ चलो। ईश्वर अनादि से मतलब समझते, अनादि से मतलब दूर क्या चल रहा है ईश्वर? क्या? दूर मतलब कि
यदि ईश्वर को अनादि का माने कि अमुक जीव अनादि से ईश्वर है, ऐसा माने तो क्या आपत्ति है? ऐसा ही यदि कोई कह रहा है अमुक जीव अनादि से ही ईश्वर है, तो वो क्या कर रहा है? वो सही कह रहा है? उसके कथन की परीक्षा कैसे करोगे कोर्ट में? बोलो क्या प्रागभाव? मतलब उसकी पर्याय तो आगे से शुद्धि चली आ रही है, तो इसलिए उसमें प्रागभाव हो जाएगा। पहले अशुद्ध थी। खड़े रहो। सबसे ज्यादा दंड पकाने का है, उत्तर नहीं देने में आपत्ति नहीं है। पकाओ मत, दोपहरी का टाइम है, पहले पक रहे हैं सब। चलो बोलो बोलो। हाँ, जिसने माना कि ये जीव अनादि से ईश्वर है, उसने इस ईश्वर पर्याय का पूर्व की संसार पर्याय में जो अभाव है उसको नहीं माना। इसका मतलब यह पर्याय पहले नहीं थी ऐसा नहीं माना। इसका मतलब वो उसने प्राग भाव नहीं माना। कितने जन समझ रहे? क्योंकि अनादि से तो सब संसार ही है, अनादि से सब अशुद्ध है। पुरुषार्थ करके, आत्मा का आश्रय करके शुद्धता को प्राप्त होते हैं, मुक्तावस्था की प्राप्ति करते हैं। अनादि से इस दर्शन में अनादि से कोई भी ईश्वर नहीं हुआ करता, होता होगा सदाशिव मत में। हमारे मत में ऐसा नहीं। हमारे मत में जो पसीना बहाएगा उसको मिलेगा। निठल्लों को खड़ा किया जाता है, बैक किया जाता है। यहाँ पर समझ में आता है? मेहनत करो, मेहनत। उसने प्राग भाव नहीं माना। अरे मुझे जो तकलीफ हो रही, टेंशन हो रही, अभी ये मुझे जीवन भर सताएगी ऐसा लग रहा है। उसने क्या किया? वो क्या मान रहा है? खड़े रहो तुम, हेतु भी दो, हेतु भी दो। खड़े रहो, खड़े रहो। चलो जल्दी, फटाफट। बैठे वाले खड़े रहो, खड़े वालों को बिठाना है, फिर मुझे अवसर देना है। कबड्डी होती है, आप जानते कबड्डी? उदित आता है? लाए? नहीं नहीं नहीं, खड़े रहो तुम। कुछ भी कहना है तो बाद में सुन लूंगा मैं, वैसे आपको 3 है। चलो तुम बोलो, भिंड वाले। हाँ, यदि हम ऐसा माने वर्तमान का राग वर्तमान में दुखी करने के साथ साथ आगामी काल में भी दुखी करेगा, तो उसने ये माना कि ये पर्याय बनी रहेगी, ये पर्याय जाकर नई पर्याय आएगी, ऐसा उसने नहीं माना। ये रात जाकर कभी सुबह भी हो सकती है, ऐसा नहीं स्वीकार कर रहे वो। इस रात को ही अनंत मान रहा है, तो उस पर्याय को ही उसने अनंत माना, तो उसने प्रध्वंस भाव का अभाव किया, निषेध किया। गुड। हाँ बोलो। आता था तुम्हें भी? तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। तुम्हें भी आता था? नहीं आता। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण है प्राग भाव प्रध्वंस भाव के। क्यों? मनुष्य का तिर्यंश में। बैठो। इनामी प्रश्न, इनामी नकदी में तुरंत मिलेगा। इनामी प्रश्न, मनुष्य गति का तिर्यंश गति में कौन सा अभाव है? मनुष्य गति का तिर्यंश गति में कौन सा अभाव है? इनामी प्रश्न है तो थोड़ा चुस्ती से, चुस्ती से
बोलो प्राग भाव प्रध्वंस भाव। कैसे कैसे? हाँ, तुक्का। अयो क्या बोल रही है लड़का? उनका कैसे? तो बोले तुक्का। वो मुक्का एक तुक्का लगा है बोल रहे हैं, तुक्का बोल रहे हैं मुझे, तुक्का। कम से कम मुझे तो मत बोलो। सत्यव्रत वाला है, बोले मैं सत्यानुव्रत है, बोले झूठ नहीं बोलता। करेली के कोई लोग नहीं झूठ बोलते। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बोल रहे हैं? बोलो। अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव कैसे? हेतु वर्तमान पर्याय, मतलब जो मनुष्य की वर्तमान पर्याय है वो श्रेयस की वर्तमान पर्याय है, दो पर्याय है। लेकिन जो मनुष्य की जो पर्याय है वो कभी आगे आके वो श्रेयस पर्याय भी हो सकती है, और श्रेयस की जो पर्याय है वो आगे आके मनुष्य पर्याय भी हो सकती है। सभी पॉसिबिलिटीज खोलो अभी आप। इससे में थोड़ी बाधा खड़ी हुई है, इसलिए आप जितनी पॉसिबिलिटीज संभव हो वहां से बात करो, ठीक है? इनाम की कीमत बढ़ा सकता हूँ वैसे में। आप क्या कीमत एक्सपेक्ट करते हैं इसको? क्या दाम? 1 लाख कि 1 लाख? क्या बोल रहे हैं? बड़कुर वाले ज्यादा बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, 1 लाख मांग रहे हैं। हम दौलत आसार है यही रोज सिखाते, और तू लाखों की बातें करने लग गए फिर, है? बोलो। प्रध्वंस भाव। नहीं, पहले इनाम सेट करना है कि वैसे ही कुछ चालू करना है? आपको क्या इनाम ठीक लग रही है तो मैं तुरंत दूंगा आपको। ऐसे ही नहीं, तुम्हें तो वैसे ही नहीं मिलना है। तुम्हें ऐसे ही कहने में तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? तुम तो गलत दे दिया तुमने। पीछे वाले हाथ खड़े कर रहे, नहीं कर रहे? चलो दर्श, सभी बताना है पॉसिबिलिटीज। 3 अभाव लग सकते हैं, आपका कहना है। बोलो। एक प्राग भाव लगेगा। प्रैग भाव, प्राग भाव। प्राग भाव, हाँ। प्राग भाव लगेगा। मनुष्य है वो डायरेक्ट भी आ सकता है, पूर्व पर्याय से भी आ सकता है, इसलिए प्राग भाव भी लग सकता है, और प्रध्वंस भाव भी लगेगा, और प्रध्वंस भाव भी लग सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात कोई मजा तो नहीं आ रहा है कुछ, तो मुझे तो देने का भाव था बराबर। चलो दो। ठीक है, चलो बस करते हैं। अब मैं उत्तर देता हूँ। हाँ, एक मुंह काला करके गधे पे सवारी से क्या? मंदिर में झूठ मत बोला उसको, मुंह काला करके गधे पे सवारी। किसको? किसको? क्या बात कर रहे हैं यार तुम? थोड़ा मुंह संभाल के बात कर यार। हाँ चलो बोलो। इसमें 4 अभाव लग सकते हैं। हाँ, पहला तो ऐसा लग सकता है कि जो मनुष्य पर्याय है उसके जो पूर्व जैसा अगर क्रियांश हुआ तो उसमें उसका अभाव, जैसे प्राग भाव, और जैसे जो मनुष्य की पर्याय है उसमें आगामी त्रियांश की पर्याय में अभाव, वो हो जाएगा प्रध्वंसाभाव। और अन्योन्य भाव जैसे स्मिथ ने बताया। कैसे बताया उन्होंने? मुझे नहीं याद। उसने ऐसा बताया कि जो वर्तमानकालीन जो त्रियांश की पर्याय है, वर्तमानकालीन जो वो मनुष्य की पर्याय है उसमें अभाव ना हो, वो अन्योन्य भाव के मतलब वो आगामी में त्रियांश बन सकता है। जो मनुष्य पर्याय है वो आगामी त्रियांश पर्याय धारण कर सकता है, और जो त्रियांश पर्याय है वो आगामी में मनुष्य पर्याय धारण कर सकता है। और अत्यंत भाव ऐसा लग सकता है क्योंकि वो त्रिकालिक होता है, तो यदि कोई मोक्ष उसी मनुष्य पर्याय से मोक्ष चला जाए तो वहां से फिर तो मनुष्य। चलो तुमने सब गड़बड़ झाला कर दिया एंड में सब। चलो बैठ जाओ, मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो सब। देखो, एक मनुष्य का आगामी तिर्यंश में जाने वाला था, उसमें उसका अभिअभाव प्रध्वंस अभाव
एक मनुष्य का पूर्व में तिर्यंश था, अभी उसका अभाव प्राग अभाव, ये तो ओके पक्की है, इसमें कोई स्खलन नहीं। अभी दो बातें हैं, एक तिर्यंश गति का जीव, एक मनुष्य गति का जीव, सॉरी हम मनुष्य और तिर्यंश आपस में आमने सामने दोनों को जीव रूप से देख रहे हैं हम, जीव, तब तो फिर अत्यंत अभाव पड़ेगा। उनकी असमान जाति द्रव्य पर्याय देखते हैं, यदि हम उनका शरीर देखते हैं, शरीर, तो उस केस में ओनली अन्योन्य भाव खड़ा होगा, क्योंकि अन्योन्य भाव तो पुद्गल स्कंद में होता है। तो कभी यह परमाणु उस रूप हो सकते हैं, आज ये आहार वर्गणाएं मिलकर औदरिक शरीर रूप हुई है, कभी यह औदरिक शरीर वैक्रिक शरीर रूप भी हो सकेगा। बस कितने जन फॉलो कर रहे हैं इस बात को? देवगति के किसी जीव का भोग भूमि के उसी जीव का सेम जीव है, कितने आप बोल, हाँ मैं ज़्यादा फिर वो आप, इसलिए मैंने कहा चलो प्रश्न को व्यापक कर देते, ये और कुछ बोलने लग गया, इसलिए उतनी सीमित बात। प्रश्न बोलो डॉक्टर, प्रश्न है। तिरंज कब बोला मैंने? भोग भूमिज में उसी जीव का कौन सा अभाव, ठीक है, गुड। प्रश्न सरल है, इसको या तो रिकॉर्ड कर देंगे तो फिर एक साथ आपको बनेगा तब दे देंगे, तो बड़ा कुछ दे देंगे, और नहीं आपको लगेगा अभी तुरंत चाहिए हमको तो तुरंत दे देंगे, ठीक है। स्मिथ, सार्थक, ठाठक, ठाठक, हाँ बोलो, हाँ। एक तोतला बोलता था लड़का, वो सार्थक नहीं कहता था, अपना नाम ठाठक कहता था, ठाठक, हाँ बोलो ठाठक, हाँ हाँ। एक तो देवगति के जीव का भोग भूमि के पूर्व पर्याय का उसका हो जाएगा प्राग भाव, और जो देवगति के भोग भूमि के जीव का आगामी पर्याय का उसका हो जाएगा उस प्रत्यन स्वभाव, और इसमें अत्यंत तो लगेगा नहीं, और जो तीसरा है वो अन्य भाव, अन्य भाव की बोलो मत ना बीच में, उसने आ तो पर किया, बोलने दो उसको, हाँ। कोई बात नहीं, और कोई? अब उंगलियां करो बस आप, अब कितने कितने अभाव समझ रहे, तो फिर मैं पूछूंगा आप लोगों को। ये अच्छे से हाथ कर, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, हाँ। सभी जन हाथ नीचे करो, किसी का उत्तर सही नहीं है, अभाव तो एक ही लगेगा, अभाव तो एक ही लगेगा, क्योंकि उसी जीव का कहा है मैंने, और आप सब जानते हैं देवगति का जीव कभी भोग भूमि में आता नहीं, इसलिए प्रध्वंस भाव बनना नहीं है। प्रध्वंस भाव कहाँ से बनेगा? प्राग भाव ही बनेगा। देवगति का पूर्व पर्याय भोग भूमि में नहीं होना, प्राग भाव बनेगा। कितने जन समझ रहे? मैंने जब पढ़ाया था तब 30-40 एग्जाम्पल्स है ऐसे अलग अलग, 40 मैंने पढ़ाया था तो 9-10 घंटे पढ़ाया था, ऐसा काफ़ी एग्जाम्पल्स उसमें कराए थे। चलो ठीक है, तुम लोगों को कुछ देने का मन था, लेकिन तुम्हारी योग्यता नहीं दिख रही है, ऐसे तुम्हारा पुण्य ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। सरल प्रश्न पूछने का, सरल प्रश्न पूछो क्या? हाँ नहीं, चलो ठीक है फिर जाओ आप बस करके, चलो। ओम नमः।